बुद्ध और नालागिरी हाथी की कहानी। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा करता रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिल वस्तु पहुँचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ और जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से राजकुमार अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखने लगे। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। उसने बौद्ध भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए एक योजना बनाई और उसने कहा भिक्षुओं से कि बुद्ध तो अब बूढ़े हो चुके हैं और वे सठिया गए हैं, आप सभी मेरे अनुयायी बन जाइए। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा और बदला लेने की योजना बनाने लगा। खिन्न होकर जब वापस वह मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित करने लगा, लेकिन वह बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय दिया करते थे। उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हो पाई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सारे ही उनके अनुयायी बन गए। इस बात से क्रोधित देवदत्त ने बुद्ध पर गिग्रकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काई, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में रोक दिया। देवदत्त के क्रोध का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालागिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालागिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोगों में हड़कंप मच गया। लोग यहाँ वहाँ भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहाँ से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई हुई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़कर के भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालागिरी ने उस बच्चे को कुचलने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, उसी समय बुद्ध ठीक उसके सामने आकर के खड़े हो गए और उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालागिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालागिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत ही अप्रिय साबित हुआ और उसे तत्काल नगर छोड़कर भागना पड़ा। धन्यवाद।